हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सन काल कैपेमी का एपिसोड नंबर 8। तो लास्ट एपिसोड में आपको हमने बताया था कि एदा एक प्लेन में है और अपने बॉस के लिए वो खाना ले जा रही होती है, और वो उसका जो बॉस होता है उस प्लेन में वो सिरकान बोल्ट होता है। अब आगे जानते हैं कि उस प्लेन में क्या हुआ। अगर अभी तक आपने पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देखिए और आइए वापस, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए पहले उसे चेक करिए। तो ऐदा सिरकान को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो खाने की प्लेट उसकी बेंच पर रख कर भाग कर आती है और बोलती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। फिर सिरकान खाने की ओर देखता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है तो ऐदा उससे छुप रही होती है। फिर सिरकान बिल रंग करता है और बोलता है सॉरी, और स्टाफ को बुलाता है, मगर ऐदा नहीं आती तो वो खुद जाने लगता है। और फिर वो ऐदा को देखकर हंस देता है और वो बोलता है, क्या यह मजाक है? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तुम ठीक तो हो ना? उस टाइम ऐदा जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। तो फिर कान बोलता है, मेरी तरफ देखो, सांस लो, मेरी तरफ देखो। आप अपनी नाक के मध्यम को स्नव अपने मुंह से बाहर निकालो और गहरी सांस लो। और सिरकान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मेरी आंखों में देखो और साथ में। और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? अदा बोलती है, हाँ मुझे क्लास्ट्रोफोबिया है, इसने फिर से पकड़ लिया था। सिरकान बोलता है, मेरे साथ आओ। और एक बार फिर सिरकान पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तो अदा बोलती है, हाँ ठीक हूँ, और वो उसे अपनी सीट पर ले जाता है और पानी ऑफर करता। फिर सिरकान उससे पूछता है, क्या आप बता सकती हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है, क्योंकि स्पष्ट रूप से मुझे अपमान लगाने में थोड़ी कठिनाई है। तो अदा बोलती है, ये वह पृथ्वी पर आखिरी स्थान है जहाँ मैं रहना चाहती हूँ। फिर सिरकान बोलता है, सौभाग्य से आप पृथ्वी पर नहीं हैं। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर सिरकान बोलता है, मुझे लगता है कि मैं आखिरी व्यक्ति था जिससे आप पृथ्वी पर देखना चाहती थी। तुमने ऐसा कुछ कहा, बिल्कुल सही। फिर सिरकान अदा से पूछता है, तो तुम यहाँ किस लिए हो? मैं उसकी कार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर मैं उसके विमान को अब नीचे गिराता तो आपने कहा, क्या मैं इसे पूरी तरह से छुटकारा पाऊंगा? यह वास्तव में एक बुरा विचार है। फिर अदा बोलती है, मेरी एक फ्लैटमेट अंशकालिक परिचारिका है, उसने मुझे पूछा और मैंने इसे नहीं तोड़ा। इतने सारे लोगों के बीच यह उसका विमान के साथ मेल खाता है जो आपको मिल गया। वैसे 1 लाख में यह एक संयोग है। तो सिरकान बोलता है, वास्तव में 50 में एक है। इस कंपनी के केवल 50 लोग एक विमान किराए पर लेते हैं, उनमें से एक मेरा है। तो ऐदा बोलती है, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ। तो सिरकान बोलता है, हाँ। और दोनों अगल बगल की सीट पर बैठकर मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। फिर सिरकान ऐदा को देखता है और ऐदा विंडो के बाहर। और फिर उनका प्लेन लैंड कर जाता है और ऐदा पहले प्लेन से बाहर आती है। फिर ऐदा सिरकान से पूछती है, हम कहाँ हैं? तो सिरकान बोलता है, हम गोकेड़ा में हैं। वैसे गोकेड़ा एक प्लेस का नाम है, मुझे नहीं पता ये कहाँ है, आप गूगल कर लेना। और ऐदा ये सुनकर चौंक जाती है। फिर सिरकान बोलता है, मैं कुछ घंटों में विमान से वापस आ जाऊंगा। ठीक है ना, आपकी सांस, आपका हार्ट? तो ऐदा बोलती है, मैं ठीक हूँ। सिरकान बोलता है, यह रनवे है, इसलिए यहाँ बहुत घूमने की जगह नहीं है और जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। फिर सिरकान वहाँ से जाने लगता है और फिर पीछे मुड़कर ऐदा से पूछता है, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती हैं। तो ऐदा बोलती है, तुम्हारे साथ? जी नहीं धन्यवाद, इसलिए मैं जिस जगह जा रहा हूँ वह समुद्र तट के पास है, अगर आप चाहें तो वहाँ चल सकती हैं। अदा बोलती है, ठीक है। तो सिरकान बोलता है, आप अच्छी तरह से जानती हैं। और सिरकान वहाँ से जाने लगता है और ऐदा इधर उधर देखने लगती है। फिर ऐदा थोड़ा सोच कर सिरकान को बोलती है, क्या मैं भी आ सकती हूँ समुद्र तट पर? तो सिरकान बोलता है, हाँ। तो ऐदा बोलती है, तो फिर क्या मैं अपना सामान लेकर आऊँ? तो सिरकान बोलता है, हाँ ठीक है। और दोनों बीच पे पहुँच जाते हैं गाड़ी से। फिर ऐदा गाड़ी से उतरकर पूछती है, हम कहाँ आए हैं? तो सिरकान बोलता है, एक पार्टी है। तो फिर ऐदा उससे पूछती है, कोई बिजनेस डील? तो सिरकान बोलता है, मेरी पुरानी लवर की पार्टी। फिर ऐदा अंदर ही अंदर कुछ बोलती है। तो सिरकान उससे पूछता है, क्या तुमने कुछ कहा? तो ऐदा बोलती है, नहीं कुछ नहीं, लेकिन आपकी छोटी सी पार्टी की समझ भी दिलचस्प थी।
तब मैं समुद्र तट पर जाऊंगी, क्या तरीका है? और वह समुद्र तट का रास्ता पूछती है और सिरकान उसे बता देता है और ऐदा सिरकान को धन्यवाद देकर बीच पर चली जाती है। फिर सिरकान अपनी पुरानी लवर की पार्टी में चले जाता है और उसका उसकी लवर का जो हस्बैंड है वो प्रेस में अपनी स्पीच दे रहा होता है, लेकिन जब सिरकान वहाँ आता है तो सारे प्रेस वाले लवर सिरकान की लवर के पति को छोड़कर सिरकान का इंटरव्यू लेने चले जाता है और उसकी पुरानी प्रेमिका भी सिरकान के पास चली जाती है और उसे बोलती है आइए एक पोज लें, स्वागत है आपकी अनुमति से। फिर सिरकान अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो बहुत सुंदर लग रही है और एलिना भी बोलती है कि तुम भी अच्छे लग रहे हो। फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड भी उसे सिरकान को वेलकम करने के लिए वहाँ आ जाता है। बोलता है खैर आपने वास्तव में मुझे चौंका दिया। मैं कह रहा था कि यह आपके लिए नहीं आएगा, लेकिन सेलीन तुम फिर से सही थी। सेलीन बोलती है मुझे नहीं लगता कि यह मजाक करने का समय है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मेरे प्यारे। फिर सिरकान से पूछता है पार्टी कैसी रही? तो सिरकान बोलता है अच्छी है। फिर एक वेटर सिरकान को ड्रिंक ऑफर करती है और वेलकम करती है। कान फिर उसके बॉयफ्रेंड को बोलता है यार ठीक है, लेकिन अगर आप इसे लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हैं तो आप गोकाड़े से कैसे बच गए? फिर फेरिड जो एलिन का बॉयफ्रेंड है और उसकी सगाई है एलिन से आज, वो बोलता है व्हाट्सएप में सेलिन हमें और अधिक शांत होना चाहता था, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पेट फटा जब तक मैं पहले से ही गुस्सा। कोई रोमांटिक चाल नहीं है जो मैंने तब तक नहीं किया जब तक मना नहीं लेता। मैं चाहता था कि पूरी दुनिया इसे सुने, हर कोई इसे सुने। क्या मैं गलत हूँ भगवान के लिए? तो फिर सिरकान बोलता है फिर, और चीयर्स करके अपनी ड्रिंक पीने लगता है। फिर सिरकान की नज़र एक और आदमी पर पड़ती है जिसका नाम करण कराड़ा रहता है और वो एलिना से पूछता है कि यह यहाँ क्या कर रहा है? तो एलिन बोलती है सिरकान मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता था कि यह भी यहाँ आ रहा है। फेरिट का वह बिजनेस पार्टनर है और इसलिए फेरिट उसे जानता है। फेरिट उससे पूछता है क्या आप तीनों बचपन के दोस्त नहीं हैं? क्योंकि उसने मुझसे ऐसा कहा था, मुझे नहीं पता था। कोई समस्या है क्या? तो एलिना बोलती है क्षमा करे सिरकान, हमने आपको बहुत परेशान किया। तो सिरकान बोलता है कोई बात नहीं। एलिना और फेरिट डांस करने चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ ऐदा बीच पर अकेली होती है और उसका फ़ोन बजता है। वो पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है? तो ऐदा उसे बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन लगता है कि आपका चमेली चाय वाला ग्राहक कौन है? मिले उससे पूछती है कौन है, तो ऐदा उसे जवाब देती है सरकन बोल्ट। बोलती है क्या हुआ, अपना मुंह अभी बंद कर रहे हैं है ना? फिर मैलो बोलती है मैं कैसे जानती दादा। एक्चुअली में टर्किश में दादा दीदी को कहते हैं या दोस्त को। फिर ऐदा बोलती है तुम मुझे उन चीज़ों के साथ क्यों गड़बड़ कर रही हो जो तुम नहीं जानती हो? फिर मैलो बोलती है हाँ आप सही हैं। आप महसूस करते हैं कि आप उस आदमी के अनुसरण किया। अगर मुझे निकाल दिया जाता है तो मुझे निकाल दिया जाएगा। वहाँ से निकल जा और वापस आ जा। तुम कहाँ हो? मैलो ऐदा से पूछती है। फिर ऐदा बोलती है मैं जहाँ हूँ वहाँ से वापस नहीं जा सकते। तो मैलो बोलती है मुझे लगा कि आप अंकारा में हैं। फिर ऐदा मैलो को अपना एहसान दिखाती है कि तुम्हारे लिए मैं एहसान कर रही हूँ और इसे अपने जीवन के आखिरी क्षण तक याद रखना। तो मैलो बोलती है मत भूलो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यार मुझे खेद है, मैंने इसे उद्देश्य पर नहीं किया। अगर मुझे पता था तो क्या मैं आपको वहाँ भेजती? ऐदा मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ बोलकर फ़ोन बंद कर देती है। फिर ऐदा समुद्र के किनारे पर सी बीच पर जाकर बैठ जाती है। फिर सरकान को दिखाया जाता है वह अपनी ड्रिंक ख़त्म करके वापस आने वाला रहता है तो उससे सैलीन मिलती है। तो सैलीन को सरकान बोलता है कि मुझे देर हो चुकी है, अब मुझे जाना है और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ओप सॉरी सगाई मुबारकबाद बोलता है। फिर वहाँ पर फेरिट भी आ जाता है और बोलता है क्या तुम वापस जा रहे हो? इतनी जल्दी मत जाओ, ये आप पर सूट नहीं करता। और फिर वहाँ पे कांड आ जाता है और फिर दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है और लेकिन सलीन दोनों को रोक लेती है। फिर कांड सेरिट से पूछता है कि
आप सैलीन से कैसे मिले, आपने कभी नहीं बताया। तो फेरिट बोलता है वो बहुत हंसी वाला माहौल था। अब जबकि मैं आम तौर पर सरकान का ग्राहक हूँ, हमारा होटल कर रहा है और हम होटल में सरकान ने मुझे सैलीन से मिलवाया था और हमारे होटल का ऐड देने के लिए हमें किसी की आवश्यकता थी। तो सरकान ने सैलीन का भी सुझाव दिया था। बेशक मुझे गोली मार दी गई जब मैं सैलीन को देखा, तब मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। फिर फेरिट बोलता है सच में मैं सैलीन से मिलने का क्रेडिट सरकान को देता हूँ। और फिर सरकान को थैंक यू बोलता है। फिर सरकान कॉन्ट को बोलता है कि 5 सेकंड में यहाँ से निकल जाओ। तो कॉन्ट बोलता है नहीं तो। फिर सरकान बोलता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होगा कांड। कांड बोलता है ठीक है, यह तनावपूर्ण माहौल पहले से ही उबाऊ है। मैं इस खुशी के दिन को ख़राब नहीं करना चाहता, मुझे अपने लिए पीने दो। फिर सेलिन सरकान से माफ़ी मांगती है। फेरिट सरकान से पूछता है तनाव क्यों था तुम दोनों के बीच, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर आप बचपन के दोस्त हैं, अब 2 महीने बाद शादी है, आपसे कौन फ़ोन नहीं करने वाला। फिर सेलिन सरकान को बताती है कि हमारी शादी का डेट 2 महीने बाद निकाला गया है। फिर सरकान बोलता है इतनी जल्दी। फेरिट सरकान को बोलता है कि मैं कहूँगा कि आपके लिए ऐसी महिला ढूंढना बहुत ही मुश्किल है जो आपको अट्रैक्ट करे। तभी सरकान को वही फिल्मी स्टाइल में अदा का ख्याल आता है। सरकान बोलता है मैंने उसे खोज लिया है और हम दोनों के बीच सगाई भी हो गई है। एलिन सरकान के पीछे आने लगती है और उससे पूछती है क्या तुम सीरियस हो। सरकान बोलता है सेलिन अब हमें फेरिट देख रहा है। सेलिन पूछ बोलती है 1 मिनट रुको, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सरकान बोलता है कि मैं आपको बताने ही वाला था। एलिन बोलती है मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, यदि आपके पास एक मंगेतर थी तो आप इसे यहाँ ले आ सकते थे। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। फेरिट वहाँ आ जाता है और पूछता है अगर आप हमें अपने जीवन के प्यार से परिचित कराते हैं मेरे भाई, वह कहाँ थी। कान बोलता है वो यहाँ आई है लेकिन उसे भीड़ पसंद नहीं है। देखो मैंने पहले से ही उसे बहुत लंबा इंतज़ार करवा दिया है, चलो शुभ रात्रि, बधाई हो, बाय। सिरकान वहाँ से जाने लगता है। फिर सिरकान अदा के पास आ जाता है। अदा सो रही होती है तो वह उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तो अदा उठ जाती है और उसे देखकर एक स्माइल करती है, फिर तुरंत उठकर बैठ जाती है। तो सिरकान उसे बोलता है हम जा सकते हैं। अदा का रिप्लाई आता है ठीक है। सिरकान बोलता है आपके बालों में बालू लगा। दोनों उठ के वहाँ से जाने लगते हैं सी बीच से। फिर एलिना और फेरिट अपनी पार्टी के सारे लोगों को सी बीच पर लेकर के आ जाती है। और गाइस यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड 7। तो अब क्या हुआ बीच पे यह हम जानेंगे एपिसोड 8 में। तो चलिए ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और भाई वीडियो थोड़ा शेयर करो, एटलीस्ट कुछ व्यूज़ तो मुझे मिलने चाहिए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एटलीस्ट थोड़ा शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।